नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से ही सारी चीजों की जानकारी और भरपूर जानकारी है और मैं समझता हूं इस बात को कि आपने इन चीजों को अच्छे से आगे फॉरवर्ड भी कर दिया कि देखिएगा ये चीजें चल रही हैं और अच्छे अच्छे लेवल की चीजें चल रही हैं। तो आपके जीडी और कांस्टेबल के को हमने बेसिकली टारगेट में रखते हुए, बेसिकली बीच में रखते हुए अपने रडार पर हमने इस टाइम पर जीडी को रख दिया। ऐसा समझ लो जीडी हमारी रडार पर है और जीडी बचेगा नहीं हमसे, मतलब इन द सेंस कि हम ऐसी ताबड़तोड़ तैयारी करवा देंगे साहब कि पक्की बात है जीडी आपका होना ही होना है। ठीक है, चलिएगा। तो इसी क्रम में, इसी व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए, और जैसे कि आपको जानते ही हो कि मैं हिंदी को लेकर के आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, हिंदी भाषा को लेकर के। तो भाषा की मैंने बहुत सारी जो है वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी हैं, बहुत सारी क्लास मैंने प्रोवाइड करा दी। वर्णमाला लगभग खत्म करा दी थी, वर्णमाला का वर्गीकरण बचा था बस, मतलब कि वर्णों का वर्गीकरण जो एक छोटा सा टॉपिक था, वो स्वरों का वर्गीकरण, वो एक छोटा सा टॉपिक था, वो बचा हुआ था। वो मैं जब कराऊंगा, जब वर्णमाला के एग्जाम के क्वेश्चन लूंगा, सेशन लाऊंगा बहुत जल्दी। अभी 2-4 टाइम से तो मेरी थोड़ा तबीयत में थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी, मैं बता भी चुका था वीडियोस में, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हूं, तो चीजें लेकर के लौटा हूं आपके पास वापस से। तो चलिएगा, संधि हमने स्टार्ट कर रखी थी और संधि में हम देख चुके थे, जो हम संधि पढ़ चुके थे वो संधि कौन सी पढ़ चुके थे? वो हम स्वर संधि पढ़ चुके थे। कौन सी संधि भाई? हमने पढ़ी थी स्वर संधि, और हम इस स्वर संधि पे बात कर रहे थे। जब हम इस स्वर संधि पे बात कर रहे थे, जब हम इस स्वर संधि पे बात कर रहे थे, चलिए, तो हमने इसके 5 क्रम देखे थे। क्रम कह रहा हूं या भाग कहूं? जो पहला भाग था वो दीर्घ संधि था, जो दूसरा था आपका गुण संधि था, और जो तीसरा था आपका वो कौन सा था? वृद्धि संधि। और जो चौथा भाग है वो आपका यण संधि। और जो पांचवा आपका है वो है आपका अयादि संधि। पांचवा जो आपका है वो आपका अयादि संधि। तो हमने इसमें दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से भाई, हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, गुण संधि पढ़ चुके हैं, वृद्धि पढ़ चुके हैं। आज बारी यण की और अयादि की, या आज केवल यण और अयादि में से कोई एक संधि देखेंगे, या हो सकता है दोनों देखे, समय के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा, इसी क्रम में मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज करा चुका हूं। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कई सारे करा चुका हूं और साथ ही साथ लेके आ रहा हूं। और मैंने आपको पहले ही आपसे वादा कर लिया कि इन चीजों को मैं सेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा और बहुत सारी चीजें आपके साथ जोड़ूंगा। तो चलिएगा, तो आप हेडिंग डालेंगे आज यण संधि। तो हेडिंग डालेंगे आप यण संधि, या यूं कहूं कि आज हम देखेंगे यण संधि। बात क्लियर है? तो यण संधि में बेसिकली होता क्या है तो समझिएगा। देखो, यण और अयादि दो संधियां ऐसी हैं जो भिन्न स्वरों पे काम करती हैं। ये भिन्न स्वर क्या है? ये भिन्न स्वर क्या है? देखो जी, भिन्न स्वर का मतलब होता है, भिन्न स्वर का मतलब हो जाता है, सपोज दैट मैं कहूं अ से भिन्न, या अ के अतिरिक्त, अ का मेल किसी से भी हो जाए, तो मतलब ये होगा कि प्लस से पहले ए और बाद में ए को छोड़ के कोई सा भी स्वर हो।
मैं कह दूं आपसे कि अ का मेल अ को छोड़ के किसी से भी होता हो, तो यानी बस अ को छोड़ दूं, अ का मेल ए को छोड़ के किसी से भी हो जाए, बस ऐसे नहीं होना चाहिए, बाकी किसी से भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं भिन्न स्वर। क्या कहते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को? भिन्न स्वर कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मतलब एग्जांपल के समझाने की थोड़ा सा प्रयास करता हूं, चीजें आपको एकदम समझ में आएंगी कि है क्या। तो देखिएगा, यदि जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको चीजें आगे लेके चलूंगा, ठीक है। पहली बार मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जब से संधि बढ़ाई है, पहले शुरू में सीधा एग्जांपल। लेकिन भिन्न इसमें होता है क्या, ये भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो पहले आपको भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट मैं आपको हल्का सा क्लियर कर दूं। तो देखिए कि जैसे आपको कल को एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे, जब मान लीजिएगा जैसे अति प्लस अधिक, तो इस बात को थोड़ा सा समझना। आप में से कई लोगों ने इस बात को पढ़ के अंदाजा लगा लिया, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक होगा। भाई आप में से कई लोगों ने पढ़ के अंदाजा लगा लिया, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक होगा। मतलब कैसे? देखो होता कुछ यूं है, यदि मैं तय को आधा कर दूं, क्या निकला? छोटी ई, और इसका मेल भिन्न स्वर से होने पर, इसे कहते हैं भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट, कि भाई ई का मेल उसके अलावा किसी से भी हो जाए। और यदि ऐसा होगा तो किसका आगमन हो जाएगा? ये का। और यदि यह का आगमन हो गया तो देखो जी, ए को छेड़ा नहीं था तो एज इट इज लिख दिया, बस तय को छेड़ा था, तय आधा, और आधे तय को यह में मिलाऊंगा तो ये बन गया अत्य, और इधर बचा था धिक, तो अपने आप ही आप समझ गए अत्यधिक बन गया। देखो जी, ये है आपका भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट। अत्यधिक कि भाई ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर, ई को छोड़ के किसी से भी हो जाए। तो कुल मिलाकर के यण संधि में और अयादि संधि में भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट चलता है। तो मैंने आपको भिन्न स्वर बता दिया कि जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी से भी उसका मेल हो जाए। तो चलिए अब यण संधि के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, थोड़ा क्यों, पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा इसके थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ये बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। तो यण संधि कहती है, देखो जी मैं आपको फिर वही वाली बात, मैंने आपको कभी परिभाषा नहीं रटाई, मैं नहीं चाहता आप चीजों को रटें, बस आप चीजों को ना औपचारिक रूप से समझते चले जाएं और क्या करें ना, आत्मसात करते रहे साथ साथ, और आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, निकलते रहे आगे आगे, ठीक है। आगे आगे टॉपिक से निकल जाए बस। चलिए जैसे मैं कह दूं ई का मेल, बेसिकली इसका जो नियम है भाई, ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर। अब कोई इस बात को नहीं है ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया कि ई के मेल भिन्न स्वर का मतलब क्या लिखा मास्टर जी ने। तो ई का मेल भिन्न स्वर के साथ होने पर परिवर्तन या कह दो आगमन हो जाएगा ये का। और यदि उ का मेल भिन्न स्वर से हो जाए उ का मेल भिन्न स्वर से हो जाए तो आगमन किसका हो जाएगा? वै का। और भैया एक कॉन्सेप्ट चलता है, यदि री का मेल भिन्न स्वर से हो जाए तो परिवर्तन या कह दो आगमन आधे रह का, आधे रह में। अब ये आधा रह क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया था भाई, जिसके नीचे हलंत लगा हो उसे हम आधा कहते हैं। और आधे रह की तो आप जानते हैं, आधे रह की मात्रा एक तो रेफ वाली मात्रा होती है। आधे रह की जो मात्रा होती है वो रेफ वाली मात्रा भी होती है, ये तो आप जानते ही हैं भाई। आधे रह वाली जो मात्रा होती है वो रेफ वाली मात्रा भी होती है, ये बात तो आप पहले से समझते हैं, पहले से जानते हैं, ये बात मैं आपको कई बार डिस्कस भी कर चुका क्लास के बीच में। तो चलिएगा बस देखते हैं, कुल मिलाकर के आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहीं से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि भाई ई
उ उ या री का मेल भिन्न स्वर से होने पर ई का य, उ का वे और री का आधा रे बन जाता है। ठीक है जी, चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ ही गया। तो इसी कड़ी में इसी क्रम में आगे चलते हैं। चलिए तो एग्जांपल्स देखते हैं। ये सबसे पहला एग्जांपल आपका है, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। शायद ये आपको नहीं क्लियर चमकेगा, ये कलर क्लियर दिखेगा, तो इसलिए इसको हटा देते हैं भैया। चलिए आपकी सुविधा को मद्देनजर रखते हुए लो जी, जैसे पहला एग्जांपल यही ले लेते हैं। ये पीवाईक्यू में आया हुआ प्रश्न है भाई, अति प्लस अधिक, जस्ट अभी अभी आपको मैंने बताया था। भाई तय को यदि मैं आधा कर दूं तो छोटी ई, और हमने अभी पीछे ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है भाई, हमने अभी पीछे ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ठीक है, पीछे हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है और क्या पढ़ा है कि ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर किसका आगमन? ये का। चलो जी, क्या आ जाएगा यहां पर? ये। और यदि ऐसा है तो ए को नहीं छेड़ा था, तय को आधा, तो ये चीज तो मैं हालांकि आपको बता भी चुका, तो इसको तो सीधा लिख ही देता हूं बस। ये तो आप समझ ही गए, अत्यधिक। और इसी कड़ी में इसी क्रम में आगे को और पीवाईक्यू देखते हैं। अगला पीवाईक्यू है जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं तय को आधा कर दूं तो छोटी ई का मेल आ से होने पर, और हमने पढ़ा था ना जी कि भैया ई का मेल अगर अन्य स्वर से या भिन्न स्वर से हो जाए तो आगमन किसका? यह का। ई को नहीं छेड़ा था तो एज इट इज। तय को आधा किया था, तय और आधे तय और यह का क्या मेल होगा जी? लो। और यहां क्या बचा था? दी। अपने आप ही बन गया इत्यादि। हमने कुछ किया ही नहीं, बस हमने तो क्रम को ध्यान रखा और हमने तो नियमों को फॉलो किया और देखा तो संधि निर्मित हो गई और बन गया इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। ठीक जी, चलिए तो क्रम को आगे लेके चलते हैं। चलिए इसी क्रम को आगे लेके चलते हैं। जैसे नी प्लस ऊन, ये भी एक पीवाईक्यू है। जैसे नी प्लस ऊन है, ये पीवाईक्यू है जी। अब ये नी प्लस ऊन जो है वो क्या है? नी प्लस ऊन क्या है? देखो जी भाई, यदि मैं न को आधा कर दूं छोटी ई और इसका मेल बड़े उसे मतलब ऊ से या भिन्न स्वर से होने पर किसमें? यह में आगमन, यह का आगमन। लो जी, यह का आगमन। भाई न आधा था, आधे न और यह का मेल क्या हो जाएगा? अब जो होगा ना, इस बड़े ऊ की मात्रा का हम प्रयोग जरूर करेंगे, बस इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से लिखा है। या कह दूं अब जो पीवाईक्यू मैंने ऐड करे ना, वो कुछ क्वेश्चन इसीलिए ऐड करे। कैसे जी? तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पहले समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर? तो देखते हैं, चलिएगा चलिएगा। एक एरर है। देखो दोस्तों, पीवाईक्यू में एक एरर आ गई, सॉरी फॉर दैट। वो फ्लो में हो गया। देखो इति प्लस आदि में इत्यादि हो गया है, तो है ना जी। तो देखो जी, अगर मैं तय को आधा करूं छोटी ई का मेल आ से होने पर, और इस आ की क्या लगेगी? मात्रा लगेगी।
इस आ की हम मात्रा का हम प्रयोग करेंगे, इस आ की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे, तो ये बनेगा इत्यादि। अब ये मात्रा वाला कॉन्सेप्ट है, मैं इसी तो समझाने वाला था, तो चलो मैं इसी बात को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मात्रा का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो जी, यण संधि में और अयादी संधि में इन दोनों में होता क्या है, जो प्लस के बाद स्वर आता है उस स्वर की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जैसे मान लो ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसीलिए हुआ क्या था, जब ए की कोई मात्रा नहीं होती तो इसीलिए हुआ क्या था, जब हमने पहला नियम देखा था तो इति प्लस अधिक था, अति प्लस अधिक था, तो इसलिए ए की कोई मात्रा नहीं थी तो हमने सिंपल फॉर्मेशन बना दी थी। भाई इति प्लस आदि में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, या कह दूं कि मात्रा वाला मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे जब यहाँ पे पहुंचा था तो मैंने कहा था कि मात्रा वाला पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, तो इसीलिए मैंने वो पीवाईक्यू भी देख लिया कि भाई यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ हुई है, चेकआउट कर लिया। चलिए, कहते हैं कि टाइम के रहते चीजें पता लग गई, आगे चलते हैं। कुल मिला के मात्राओं का क्या खेल है कि भाई अगर ए है तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ ई उ री ए ओ औ। भाई ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा खड़ी पाई, भाई इसकी मात्रा खड़ी पाई, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ओ औ। ये सारी ही सारी मात्राएं क्या होंगी, प्रयोग होंगी। बस ए की मात्रा प्रयोग इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी कोई मात्रा होती नहीं। तो बस यण संधि और अयादी संधि में आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें कि प्लस के बाद जो भी कोई स्वर आएगा उसके मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब देखो प्लस के बाद ये ए स्वर आया था, ए की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं प्रयोग की गई, सीधा यह में परिवर्तन था और हमने अत्यधिक लिख दिया। लेकिन हुआ क्या था, इति प्लस आदि में जब देखा तो आ की मात्रा क्या होती है, खड़ी पाई, और जो ये आ की मात्रा खड़ी पाई होती है तो इस खड़ी पाई का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और इसीलिए हमने इस खड़ी पाई का प्रयोग यहाँ किया। ई को छेड़ा नहीं था, आधे तय और यह का मेल इत्य, और यह के बाद आ की मात्रा या कह दूं खड़ी पाई या और अंत में दी, तो इसीलिए बना था इत्यादि, जो चीज थोड़ी सी एरर में आ गई, कोई बात नहीं। और इसी बात को हम यहाँ देख लेते हैं। तो अब आप समझ ही गए, अब तो आपके दिमाग में दौड़ ही गई कि चीजें ये गुरु जी ऐसा कर दो, लो जी कर दिया है जी, फिर भी समझ लो, कोई बात नहीं। जिनको समझ में आएगा उन्होंने तो कह दी कर दिया, तो उनके हिसाब से तो मैंने कर दिया। अब जिनको नहीं आया तो वो सुन लो। तो बोलिए न को आधा करा, ई निकला, ई का मेल बड़े ऊ से होने पर यह में आगमन, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर यह का आगमन। बात क्लियर है? जब हमने ये चीज पढ़ ली थी तो ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर यह का आगमन हो गया था, न और यह का मिश्रण हो गया नीयू, और इस ऊ की जो मात्रा है उसका प्रयोग हम करेंगे कि नहीं करेंगे, बस मुझे इतना बता दो। जब आप इस ऊ की मात्रा का प्रयोग करोगे तो यही तो इसकी ऊ की मात्रा है, तो इसलिए हमने इसको लिखा न्यून। चलेगा, इसी कॉन्सेप्ट पर एक अगला पीवाईक्यू और लेते हैं, ठीक है। जैसे सखी प्लस आगमन, भाई सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, कमेल भिन्न स्वर से होने पर परिवर्तन यह में, स को नहीं छेड़ा था, ख को आधा, ख और यह का क्या मिश्रण होगा, ये, और इस आ की मात्रा का प्रयोग हम करेंगे, हाँ जी, इस खड़ी पाई का हम प्रयोग करेंगे सख्या, और यहां क्या बचा, गमन। तो क्या आ गया अपने आप में, सख्यागमन। क्या बन गया अपने आप में, सख्यागमन। बात क्लियर है? तो अब तो चीजें हम पकड़ गए जी, अब तुम आपका काम खत्म। आपको लगता है कि जब तो मजा ही आ गया। देखो जी पीवाईक्यू और देख लेते हैं। छोटी छोटी इस वीडियो है, छोटे छोटे से फॉर्मेशन, छोटे छोटे से लेक्चर, एक एक वीडियो एक लेक्चर में सिंपल खत्म कर दी गई। तो बस फोकस करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।
जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे गुरु प्लस ओदन, गुरु प्लस ओदन, गुरु प्लस ओदन, सही है भाई। रे को मैंने आधा किया तो क्या निकला, बड़ा ऊ। अच्छा चलो इस ऊ के कॉन्सेप्ट को और समझ लो। कईयों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, देखो जी मैं इस ऊ की मात्रा को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई ऊ की दो मात्राएं होती है, अब हमको यही नहीं पता चलता इन दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो चिपक्के होती है जिसमें ये गोल नहीं बना होता, ये जो चिपक्के होती है जिसमें ये गोल नहीं बना होता, ये जो चिपक्के है इसमें गोल नहीं बना, इसको कहते हैं छोटा ऊ, छोटा ऊ। और ये जिसमें गुंडी पूरी होती है इसको हम कहते हैं बड़े ऊ की मात्रा। ये बड़ा ऊ। बात क्लियर है? इस बात को हम क्या कहेंगे, बड़ा ऊ। तो ये बात तुमने समझ ली। देखो जी इस ऊ में बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमको ये नहीं समझ में आता कि इन दोनों की मात्रा क्या। तो इसकी मात्रा ये है, इसकी मात्रा ये है, ये। बात क्लियर है? पक्का? अब आप कहोगे जी इसकी मात्रा तो हमने ये सुनी है ना जी। तो ये बस केवल स्पेशल केस में प्रयोग की जाती है। कैसे? जैसे रे के साथ अगर आप ऊ लगाओगे, एक ये है और एक ये है, तो कुल मिलाकर के क्या है कि जब ऊ की मात्रा का हम किसी वर्ण के साथ प्रयोग करते हैं तो उसका एक कहते हैं ना कि इसका एक रेखांकन है, इसका एक थोड़ा सा प्रदर्शन है कुछ ऐसा कि जी ये है तो छोटा है और ये है तो बड़ा है। बस इस बात को आप ध्यान रखें। जब ऐसा है तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। भाई गुरु प्लस ओदन है, रे को आधा किया, बड़ा ऊ निकला, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये जो रू लिखा होगा ना गुरु वाला वो ऐसे लिखा होगा और ये है तो बड़ा ऊ है, इसलिए हमने इसको आधा करके बड़ा ऊ निकाला। चीजें समझ में आई? ये समझ में आई? अब ऊ का मेल भिन्न स्वर से होने पर वै का आगमन, देखो ये हमने यहां देखा था, ऊ का मेल भिन्न स्वर से होने पर वै का आगमन। जब हमने ये बात देख ली थी तो अच्छी बात है। भाई हमने इस गो को नहीं छेड़ा, आधे रे और वै का, इस आधे रे और वै का क्या मिश्रण होगा? क्या आपने कभी ऐसे कुछ बना हुआ देखा हो भाई आधे रे में वह जोड़ दिया हो? जब कहीं आपने कुछ ऐसा देख लिया हो भाई जैसे मैं दे आधे दे और ये को मिलाऊं तो ये हो जाता है, ये भाई इसमें ये दे आ गया और ये आ गया, लेकिन कुछ ऐसा रे वे का मिश्रण देखा नहीं। तो जब हम रे को हम वे के साथ मिश्रित नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, रे की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और रे यदि आधा है तो आधे रे की मात्रा होती है रेफ वाली मात्रा जो सर पे चढ़ती है। तो बस ऐसे ही आपको करना। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं नीचे। देखो इस आधे रे की मात्रा लेंगे तो हमने वे आ गया, लेकिन रे हमारा यहां पे आना चाहिए था। अब जब हमारा रे यहां पे आना चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, जब रे की मात्रा जहां लगने वाली होती है, जिस वर्ण पे लगने वाली होती है या जहां बुलने वाली होती है उससे अगले वाले वर्ण पर लगाई जाती है। तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, ओ की मात्रा दन बचा। ये अच्छे एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल था गुरबोधन। ये अच्छे एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल था। इस बात को बेहतरीन तरह से फोकस करके चले। आगे चलते हैं। कुछ पीवाई भी देख लेते हैं और
कुछ और पी वाई क्यूज देख लेते हैं, चलिएगा। जैसे एग्जांपल है पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, हाँ पितृ प्लस अनुमति ही है। ये पी वाई क्यूज है जो आए पे प्रश्न है। पितृ प्लस अनुमति, तो देखिएगा तय को यदि मैं आधा कर दूं तो री, और री का मेल भिन्न स्वर से होने पर परिवर्तन किसमें? आप कहोगे जी आधे रे में। ये बात हम पढ़ चुके। री का मेल भिन्न स्वर से होने पर आधे रे में परिवर्तन, तो जी आधा रे। और मैंने आपको बताया था आधे रे को यदि कोई पूरा करने वाला मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो इसकी मात्रा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पी को छेड़ा नहीं, आधे ते और रे। अब एक काम करो, एक कॉन्सेप्ट और सीखो। वर्णमाला जब हमने पढ़ी थी तो वर्णमाला में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था संयुक्त वर्ण। क्या पढ़ा था? और संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कौन कौन से थे आप? तो एक तो क्ष, त्र, श्र, जीव। जो क्ष है, जो अक्ष है, जो अक्ष है, जो अक्ष है वो आप देख लो थोड़ा सा। ये वर्णमाला है, वर्ण मात्रा नहीं। तो क्ष जो है वो किससे मिलके बनता है? आधे क प्लस श से कश। ये आधे त प्लस र से, ये आधे श प्लस र से, और ये आधे ज प्लस इ से। फिर आधा क प्लस श बराबर क्ष, आधा त प्लस र बराबर त्र, आधा श प्लस र बराबर श्र, आधा ज प्लस इ बराबर जी या ज। ये बात क्लियर है? तो ये फॉर्मेशन हमारी चलती है। ये तो आपको पता ही है सारी चीजें, मैं आपको वर्णमाला में डिस्कस कर चुका। जब ऐसा है तो सुनो मेरी बात भाई, आधे तय और रे को यदि मैं मिला दूं तो उसे त्र लिख सकता हूं। जब मैं आधे तय और रे को त्र लिख सकता हूं तो यहां पर तो आधा तय और आधा रे है। एक चीज और समझ लो भाई, जब मेरे पास आधा तय प्लस रे होगा मैं उसको त्र लिख सकता हूं। तो इस बात को देखो ऐसे समझ लो आप, यदि आधा तय और आधा रे हो तो आपके और मेरे अनुसार त्रय भी फिर आधा ही ना हो जाएगा। अगर आधा तय और पूरा रे है तो त्रय बनेगा, लेकिन अगर तय भी आधा रे भी आधा तो त्रय बनेगा आधा। बस इसी बात को फोकस में रखो। चलो, तो आधे तय और आधे रे के मिश्रण से त्रय बनेगा आधा। त्रय कैसा बनेगा जी? आधा बनेगा। आधे तय और रे का मेल आधा त्रय, आधा त्रय बन जाएगा। लेकिन इस आधे त्रय को ये ए क्या कर देगा? पूरा, है ना? और अगर ये पूरा कर देगा तो ये पित्र हो जाएगा। और यदि ये पित्र पूरा हो जाएगा तो अंत में बचा नुमति। अरे भाई ये कैलिब्रेट कर रहा है भैया, ज्यादा माफी चाहते हैं, चीजें भाग रही हैं। पित्र, नुमति। बात समझ में आई कि बन जाएगा क्या ये? पित्र नुमति।
हालांकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि पित्रानुमति होता है, पित्रानुमति। अगर यहाँ अनुमति होता तो ये बनता पित्रानुमति, क्योंकि फिर आगे मात्रा का हम क्या करते, खड़ी पाई का प्रयोग यहाँ कर देते पित्रा। हम इस बात को फिर ऐसे लिख देते हैं, पित्रानुमति। लेकिन ये पित्रानुमति नहीं होता, बेसिकली पित्रानुमति होता है, यानी पितृ मतलब पिता, और अनुमति मतलब उनकी अनुमति, उनकी मतलब एक तरह से परमिशन, एक तरह से, ठीक है। तो पिता की परमिशन। ठीक उसी प्रकार से आप मातृ, अब देखो इसको पितृ मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मैंने आपको वर्णमाला के टाइम पे बताया था कि ये मात्रा रह की नहीं होती। हम बचपन से बेशक पढ़ते आए हैं कि रै से ऋषि, पर एक्चुअली वो रै से ऋषि नहीं होता, वो री से ऋषि होता है। ये ऋषि रै से नहीं है, ये री से है, इसीलिए इसकी जो ये मात्रा होती है वो री है, ना कि रै। तो इन छोटी छोटी चीजों को मैं बताता ही रहूंगा जैसे जैसे क्लासें चलती रहेंगी। तो चलिएगा, ये वाली बात मैं आपको बता ही चुका। एक दो पीवाईक्यूज और देख लेते हैं, इस सेशन का अंत करेंगे आज के। चलिएगा, तो एक दो सेशंस और हैं, वो एक दो पीवाईक्यूज और हैं। जैसे मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा, यदि मैं तय को आधा कर दूं तो री का मेल भिन्न स्वर से होने पर, अभी आपने देखा था आधे रह का आगमन। अब आधे रह को यदि किसी ने नहीं पूरा करा तो उसकी हम मात्रा का प्रयोग करेंगे, और पूरा कर दिया तो कोई बात ही नहीं। मां को नहीं छेड़ा, मां आधे तय और आधे रह में फिर वही त्रय आधा, मतलब त्रय आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या छोटी की मात्रा है, तो इस आधे त्रय को छोटी की मात्रा ने पूरा कर दिया, त्रि, और अंत में बचा छ, तो ये बन गया मातृच्छा। ये कोई बिंदी नहीं है भैया, ये कोई तल बिंदु नहीं है, कभी आप इसको गलत समझ जाए चीजों को। अरे भैया, ये बोर्ड चाहता है कि हम कष्ट करें, तो हम कर रहे हैं। देखो जी, लिख रहे हैं दोबारा दोबारा माँ। अच्छा एक बात और, यहाँ पर आधे रह में लिखना था, आधे रह का मतलब मात्रा। माँ आधे तय और आधा रह त्रय, त्रय को छोटी की मात्रा में पूरा कर दिया, आधा च और छ, तो ये बन गया मातृच्छा। क्या बन गया ये? मातृच्छा बन गया। बात समझ में आ गई? अब इसी से रिलेटेड एक और देख लेते हैं, पीवाईक्यू। जैसे मैं कह दूं ये पीवाईक्यू मान लो, या बनाया हुआ प्रश्न मान लो, वैसे पीवाईक्यू ही है। मातृ प्लस इच्छा, आधे तय का मेल, उस तय को आधा किया तो री निकला, री का मेल भिन्न स्वर से होने पर परिवर्तन आधे रह में। अब आधे रह किया तो मात्रा या फिर आधे रह को पूरा करेगा, तो यहाँ बचा पी, आधा तय और आधा रह त्रय, आधा त्रय छोटी की मात्रा त्रि, और अब आगे आगे अच्छा, ये बन गया मातृच्छा, वो सही पितृच्छा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमने क्या क्या देखा? तो स्वर संधि के हमने 5 पार्ट, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। यण संधि का मेल, मतलब मैंने परिभाषा के रूप में इसके रूल बताए थे। ई का मेल भिन्न स्वर से ये, उ का मेल भिन्न स्वर से वह, री का मेल भिन्न स्वर से आधार है। उसके बाद में फिर मैंने पीवाईक्यूज लिए थे। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता चला गया, एक से एक के बाद एक के बाद, और इस तरह से हमने आज पूरी यण संधि खत्म कर दी। और मैं बहुत छोटी, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं ला रहा हूँ, और ज्यादा छोटी वीडियोस भी नहीं है, लिमिटेड वीडियोस हैं। इतना है कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये है कि एक नंबर आपका बहुत पक्का हो जाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो में मिल रहा तो और क्या लोगे आप, है ना। देखो थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। और एक बात और है जी, इतनी सरलता से अगर नौकरियां मिल रही होती तो आप खुद अनुमान लगाइएगा प्रत्येक व्यक्ति यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा होता। तो कुल मिलाकर के बात सीधी सी यही है, देखो जी एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे। आप जो लोगों से अलग करोगे वो अलग ही आपको नौकरी दिलाएगा, बस ये समझ लो। अगर आप औरों के जैसे ही कर्म करोगे या औरों के जैसे ही आप अपने शेड्यूल्स को बना के रखोगे, अपने दिनचर्या को वैसा बना के रखोगे, तो सक्सेसफुल उतने वैसे ही होगे जैसे वे होंगे। लेकिन अगर आपको उनसे जल्दी सक्सेसफुल होना है या उनसे थोड़ा हटके सक्सेसफुल होना है, तो उनसे हटके कुछ करना भी पड़ेगा। और उनसे हटके करने के लिए या किसी से कुछ अलग करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी पड़ती है बेसिकली। और मैं अपनी लाइफ में एक ही चीज बताता हूँ हमेशा, कि पहले क्या होता था, चीजें हम कहते थे कि जी
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। व्यक्ति अगर अभ्यास करेगा या प्रयत्न करेगा तो पक्की बात है सफलता उसको हासिल होगी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को थोड़ा तोड़ लिया अपने वर्डों में, ये मेरे कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई, मेरी अपनी बात है, ये मेरा अपना मत है, इसमें ऐसा नहीं कि तुम पे मैं थोप रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने लिए मानता हूँ भाई। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एक अनदर थिंग थी, एक बात थी, मैं मानता हूँ ये बात बिल्कुल सही है और एक पक्की बात, लेकिन मैंने इसको बना लिया स्ट्रेटेजी मेक्स मैन परफेक्ट। भाई जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी ना वो व्यक्ति आज की डेट में सफल है। भाई चार चीजें, चार पोर्शन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एक पोर्शन आपका वीक है तो आप एक के पीछे तीन को बेकार कर लोगे, आप सोचोगे ये एक सुधर जाए, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, उसे एक पे थोड़ा कम फोकस करो, क्योंकि वो तो जब भी आपका उतना नहीं सुधरने वाला, लेकिन आपके जो तीन सही हैं वो तो और ज्यादा सुधर सकते हैं ना। तो ये है स्ट्रेटेजी, जिसकी रणनीति जितनी अच्छी है ना उसका मैदान उतना अच्छा होता है। तो मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजी मेक्स मैन परफेक्ट। तो बस दोस्तों स्ट्रेटेजी बनाओ और बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और बस अंत में यही कि लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड कर दें, ठीक है। बस यही मेरी विनती आग्रह है। जो भी चीजें समझना है या कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। फिलहाल तो कमेंट बॉक्स जरिया है, बाकी मैंने बताया था टेलीग्राम, बाकी आप इसको एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भी उसे लेबल करके भी हमें बता सकते हैं कि चीज समझ में नहीं आई कुछ। फिलहाल इतना, बाकी स्ट्रीमिंग के टाइम पे तो सीधा आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।